रोक लिया। कभी कभी नहीं होता है कि कोई मिलने आया है, ऐसे मन करता है रोक लो, या किसी के साथ आप कार में जा रहे हैं, आपका मन होता है यार कि बस सफर थम जाए, वक्त का पता ना चले। नहीं, पर दिस इज कॉल्ड लव। प्रेम एक ऐसी चीज है जहां वक्त का पता नहीं चलता, टाइमलेसनेस पैदा हो जाती है। इसमें कि शून्यता है, समय शून्य हो गया, महसूस ही नहीं हो रहा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि जिंदगी को ऐसे जियो जैसे वक्त शून्य हो जाए, ना भविष्य की चिंता हो, ना भूतकाल का पता हो, आप जिस मोमेंट में उसको जी रहे हो। जैसे कभी भी आप उसके साथ पार्क में जब बैठते हो तो होता है ऐसा महसूस। आपको तो हुआ ही पहले, खैर आपकी क्या बात करें, आप तो ये सब करके यहाँ बैठे। यहाँ पे कैसे शख्स भी हमारे साथ बैठे हैं, मैं क्या बताऊं। प्रेम में इन्होंने धोखे खाए हैं। इनफैक्ट इन्होंने इतने धोखे खाए हैं कि मुझे इनको कहना पड़ता है कि आपने प्रेम में धोखे नहीं खाए, इनको धोखों में थोड़ा थोड़ा प्रेम मिला है। चलो भाई, एक फल विक्रेता 3 किस्म के आम खरीदता है। पहली किस्म के आम 4 के लिए 10, दूसरी 5 के लिए 12, तीसरी किस्म के 2 के लिए 5। तो अब ये कह रहा है वह उन्हें 2-3 के अनुपात में मिलाता है, सभी आमों को 3 के लिए 7 में बेचता है, तो उसका अनुमानित लाभ क्या होगा। वाह क्या सवाल है। देखिए, अगर लाभ ही पता चल जाए ना तो मैं उत्तर निकाल सकता हूं, और ऐसे सवालों में उत्तर इंटीजर कभी नहीं आता है। अगर लाभ होगा तो मैं उत्तर बता दूंगा, हानि होगी तो भी। अब देखिए, आपने देखा कि यार पहले वाले 2 कितने के पड़ रहे हैं भाई, 2, 3 और 1, तो आपने कहा 5 रुपए के पड़ रहे हैं पहले वाले 2, सीपी की बात हो रही। दूसरे वाले 5 12 के थे, तो 1 2.4 का हो गया, 3 7.2, मौके पता चल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं, इक्वल नहीं करना है भाई। दूसरे 2 के लिए 5, तो 1 2.5। मैं ओवरऑल सीपी भी बता सकता हूं, 7 और 5 12 और 2 14.7। 14.7 से पता लग जाता है कि उत्तर जो होगा वो एकदम होगा। अब आपने कहा कि जो टोटल है ये 3, 2 और 1 3 6, और 6 तो मैं बड़ी आसानी से बता सकता हूं कि 6 की जो एसपी होगी, अगर 3 की एसपी 7 है तो 6 की कितनी होगी, 14। ये तो बात तय होगी कि मुझे लॉस होगा। लॉस होगा तो एक ही ऑप्शन है जिसपे लॉस होगा। लॉस कितने का हो रहा है बता सकते हैं, 0.7 का। 0.7 का लॉस हो रहा है भाई, 0.7 का लॉस हो रहा है। मैंने कहा अगर मैं इसका 10% लेता तो 1.4 आता, 1.4 आता, 47 आता है, 10%, 5% 0.7 आता, लेकिन और थोड़ा सा बड़ा आता 0.7 से, लेकिन ये 0.7 है, तो यानी लॉस 5% से भी कम है, तो हानि होगी। और भी 6% मैंने पहले कहा था एग्जैक्ट नहीं होगा। तो आपको लगता है कि इतने बड़े सवाल में जो ये अप्रोच मैं लगा रहा हूं, इसका फायदा क्या है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बेनिफिट ऑफ दिस अप्रोच मुझे बता दीजिए। पता आपका एक जवाब आएगा, और वो क्या आएगा मालूम है, आप कहेंगे गुरुजी ऐसे सवालों का फायदा ये है कि इससे दिमाग नहीं थकेगा। अगर मैं कोई और तरीका लगा रहा होता, मैं कोई और तरीका बनाने की कोशिश करता तो मेरा दिमाग थक सकता था, बट वो नहीं थकेगा। और मैं ये अप्रोक्सीमेशन इसलिए भी बता रहा हूं कि क्या पता ऑप्शन 5 के आसपास हो, तो भी मैं कह सकता हूं कि इसका 5% 0.7 से बड़ा होगा। अगर 5.2 भी होता, यानी मैं 5 को रेफरेंस मान लेता। अप्रोक्सीमेशन में हमें एक वैल्यू को रेफरेंस लेना पड़ता है, जैसे इन्होंने अपने जीवन में एक लड़के को रेफरेंस माना हुआ है कि इसी लड़के के रेफरेंस में सब कुछ देखेंगे। बहुत गलत है ये। आगे बढ़ते। अच्छा, ये सवाल इतने ज्यादा आए पेपर में, इतने ज्यादा आए, मैं एक टाइप के सवाल क्यों करा रहा हूं वो आप समझेंगे आज उसका, जैसे ये सवाल आता है। अब आपने देखा यार नीचे सारी संख्याएं सेम है, नीचे सारी संख्याएं सेम है, नीचे क्या है, सारी संख्याएं सेम है या नहीं। आपने कहा जी है, सारी संख्याएं सेम है नीचे। आपने कहा कि मैंने कहा कि अगर ए का किराया पूछा है, अगर मैं देख लूं कि ए का किराया क्या बन सकता है, ऊपर कोई मल्टीपल चेक कर लूं तो क्या बात बन सकती है। आपने कहा हाँ हो सकता है, बन सकती है। देखो कैसे, मैंने ये कहा कि ए ने 16 गाय 3 महीने के लिए ली है, यानी अगर एक गाय का 1 रुपए का किराया तो 16 48 तो यहाँ पे पड़ेगा इसको प्लस। अब आपने कहा फिर भेड़ आ गई, तो मैंने कहा भेड़ को गाय में बदल लेते हैं। तो आपने कहा 8 भेड़ 4 गाय के बराबर है, तो 20 भेड़ 10 गाय के बराबर हो जाएंगे, तो 10 शौक 40 हो गया। बोलो भाई 10 शौक 40 हो गया। यानी आपने देखा कि जो ए का किराया है वो 88 से मिलता जुलता बनेगा। 88 से एक बात पता लग गई कि 11 का मल्टीपल होगा, ए का जो भी किराया होगा वो 11 का मल्टीपल होगा, क्योंकि मुझे भी टोटल किराया नहीं पता। ए का 88 है कितने में ये नहीं पता मुझे, तो मैंने कहा यार 11 का तो एक ही मल्टीपल है, तो आपने कहा ए उत्तर हो जाएगा। 11 का एक ही मल्टीपल है, ये कह सकते हैं कि जो भी उत्तर होगा वो 88 का फैक्टर होगा, ये भी तो कह सकते हैं, बचेगा इसी के फैक्टर में से बचेगा, और इसका एक ही फैक्टर ऑप्शन में था 44 उत्तर आ गया। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि सारे सवाल इसी तरीके से हो जाएंगे तो नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि सारे सवाल इसी से हो जाएंगे। फिर आप कहेंगे ऐसे और भी सवाल आए हैं क्या, दिखाओ ना सर। ये देखो, जैसे ये सवाल आया कि यार ए और बी ने खेत किराए पे लिया, 6 महीने के लिए 21 घोड़े, 2 महीने के लिए 15 गाय चराई, बी 6 महीने के लिए 15 गाय, 7.5 महीने के लिए 40 भेड़, 3 घोड़े 5 गाय के बराबर भोजन खाते हैं, 6 गाय 10 भेड़ों के बराबर खाती हैं, तो ए को किराए का कितना हिस्सा देना होगा। पहली बात तो एक बात जीवन में याद रखना कि जब हिस्से की बात आती है तो हिस्सा आधा हो सकता है, 1/3 हो सकता है, 1/4 हो सकता है। हिस्से का मतलब है कि आप एक का पूछ रहे हैं, हिस्सा टोटल मिला के एक होता है। जैसे 500 लोकसभा की सीटें हैं, बीजेपी को 300 मिली, यानी उसको 3/5वां हिस्सा मिला। ऐसा नहीं होता किसी को 2 हिस्से मिल गए। अब हिस्से का मतलब ही एक ही का पार्टीशन होगा, तो जब भी कभी हिस्से की बात की जाए तो वो लेस देन 1 होगा। ये बात तो मानते हो, एक में ही बांट रहे हो ना। अरे 6 चीजों में 3 इनको दे दी, 3/6 हाफ हो गया। हिस्सा हमेशा एक से छोटा होता है, क्योंकि एक तो पूरा है ना, एक मतलब पूरा। जैसे कहते हैं ना, एक की भी अपनी अपनी डेफिनेशन है। जैसे साधारण धंधे में 1 और 1 2 होता है, लेकिन प्रेम में 1 और 1 होता है। एक हो गया, 1 और 1 11 भी होता है। जब 2 अच्छे लोग मिल जाते हैं और धंधा बना देते हैं, लाइक पीडब्ल्यू जैसा, प्रतीक महेश्वरी अलग पांडे, तो 1 और 1 मिलकर कह देते हैं 11 हो गए, तो 1 और 1 11 भी होता है। तो 1 और 1 की अपनी अलग डेफिनेशन है। मैं वही बता रहा था कि यहाँ 1 से छोटा होगा हिस्सा। ये मैं क्यों बता रहा था कि इसका मतलब ये हो गया कि ये उत्तर कैसे हो सकते हैं, यहाँ पर 20/17 19/17 पॉसिबल नहीं है। 1 से बड़ा हिस्सा, अब ये कैसा हिस्सा, फिर हिस्सा क्या होगा, ये इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, हिस्से 1000 हुए। ये गाना सुना मैं, इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। इसका मतलब गिरा विरा नहीं होता है कहीं, इसका मतलब होता है कि जब हम 16 साल के थे तो दिल चंदन को दे बैठी थी, तो कुछ दिल उसने जख्मी कर दिया। जब चंदन से अलगाव हुआ, 19 की हुई तो दिल राघव को दे बैठी, उसकी बकैती ने जिंदगी झंड कर दी, एक दिल का टुकड़ा वहां रह गया। और इस तरीके से आज उम्र महुआ मुत्रा की 53 साल है, तो कहते थे इस बात को कि इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा। गाने में ये होना चाहिए था कि इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ रहा कोई वहां रहा, गिरा नहीं रहा रह गया। समझ रही है बात को, आप तो हल्के फुल्के टुकड़े में टूट जाती हैं। यहाँ हम दिल का इतना कतरा सा लेके चल रहे हैं, बस किसी तरीके से फड़क रहा है और सांसें चल रही हैं और खून फिल्टर हो रहा है बस। बाकी हमें मालूम है कि इस दिल के कितने टुकड़े हुए हैं, हमें तो मरहम भी खुद ही लगाइए। अच्छा हम सवाल पे आते हैं, भूल जाता हूं मैं बीच बीच में ना, मेरे को पता है प्रवचन का काम शुरू कर देना चाहिए, इसी तरीके की बातें बताऊं, दिल पे मरहम लगाऊं। तो मैं ये कह रहा था कि आप देखो ना कि मतलब ऐसा ए ने कुछ नहीं कर दिया है। आप देखो यहाँ 6 महीने इसने चलाया है, बी ने भी 6 महीने चलाया है, ऑलमोस्ट चलाया है। अब समझना अप्रोक्सीमेशन क्यों बता रहा हूं। इसने 21 घोड़े
और 2 महीने के लिए 15 गाय हैं, इसने 15 गाय तो इसने भी चराई हैं और इसने 7.5 महीने के लिए 40 भेड़ें भी चराई हैं। ऐसा नहीं कह सकते मतलब कि सारा खर्चा यही देगा, क्योंकि 16/17 जो ऑप्शन है वो इतना ज्यादा गंदा है कि ऐसा लग रहा है पूरा इसी ने दे दिया, ये तो सारा बर्डन पड़ गया। तो ये उत्तर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि लगभग बराबर है, थोड़ा बहुत आगे पीछे है। तो एक ही ऑप्शन बच रहा था, ये आप फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि 16/17 का मतलब है कि सारा किराया किसने दे दिया, ए ने दे दिया। तो वो संभव नहीं था। तो यहाँ पे ये चीज नहीं लग पाई। आपने देखा मैं यहाँ पे अगर निकालता भी ए का तो शायद वो 32 आ जाता, तो 32 का फैक्टर 16 भी होता, 8 भी होता। तो आपके तो यहाँ पे पिछले वाला तरीका नहीं लगा, जरूरत ही नहीं पड़ी, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे ऑप्शन ही कट गए 3 के 3। तो ये सब चीजें आपको सीखनी होंगी और ये तभी आ सकती है जब आप बैच के साथ प्रैक्टिस करें। जैसे अब ये सवाल है, ऐसे सवाल इतने आ रहे हैं, मैं कहता था कि इन सवालों की खूब ट्रैक होती है, हम पढ़ाते हैं, खूब पढ़ाते हैं। लेकिन इस बार जो एसएससी ने बकवास की वो ये कि सबका यूनिट डिजिट अलग दे दिया। तो मैं जैसे यूनिट डिजिट देखता हूं मेरे दिमाग में आती है कि 11 संख्याओं का औसत 8 है, अगर इसका सम निकालूंगा गुणा करके 11 गुणा 68 तो यूनिट डिजिट 8 आ जाएगी। अब पहली 5 संख्याओं का औसत 63 है तो 5 या 15 आ जाएगा उनका सम का यूनिट डिजिट। इन 5 संख्याओं का 5 दूनी 10 आ जाएगा। मैं इतना समझ गया कि जो यूनिट डिजिट आएगा, जो एक संख्या बच गई है उसका 3 आएगा और यही सवाल का उत्तर होगा ए। आप समझ गए मैंने क्या किया? मैंने कहा कि 11 का सम कितना होगा, सम कैसे निकलता है, 11 गुणा एवरेज। अब उसमें से मैंने इन 5 का सम 5 गुणा 63, मैंने इन 5 गुणा 72 इनका सम घटा दिया। अगर 11 संख्याओं में से मैं 10 संख्याओं का सम घटा देता हूं तो मुझे जो चाहिए वो एक संख्या मिल जाएगी। वही मैंने किया, इसका यूनिट डिजिट 1 8 5 या 15 यूनिट डिजिट से खत्म कर दिया। और मैं ये बार-बार जो एक जैसे सवाल ला रहा हूं ना वो इसलिए भी ला रहा हूं, अगर मैं नहीं लाऊंगा तो बच्चा कहता है कि इसमें ये नहीं लग रहा, तो सवाल में ऐसे नहीं लगता। अब इसमें और ऐसा भी नहीं है कि अगर यूनिट डिजिट अलग-अलग है तो मैं कोई तरीका बदल दूंगा, मैं बिल्कुल नहीं बदलूंगा। क्या हुआ, ऐसे ये माशरनी की बकरियां की तरह छींकती क्यों रहती हैं? क्या प्रदूषण खाली आप ही को इंपैक्ट कर रहा है, हमें नहीं लगती दिक्कत? हम तो कभी नहीं ऐसे वाली ओवर एक्टिंग करते और ये दिखाएंगे नहीं, मेरे को तो ये दिक्कत है कि जब से बीजेपी की सरकार आई तब से दिल्ली में बहुत प्रदूषण बढ़ गया। उससे पहले नहीं था। सरकारों ने काम किया कहां है? सरकार तो सिर्फ ये बताने में लगी है कि इससे पिछली वाली सरकार ने किस तरीके से देश की बर्बादी की। बस एक ही काम सरकार के पास रह गया। संसद जैसे पटल पे जिस तरीके की बहस हो रही है उससे तो यही लगता है। मैं तो कहता हूं कि एक दिन ये अपने गिले शिकवे आप एक दूसरे के घर बुला के खत्म कर लीजिए कि क्या प्रियंका की दादी ने किया, क्या प्रियंका के बाबा ने किया, और खत्म करिए। और उसके बाद फिर संसद के अंदर बेरोजगारी, पेपर लीक, कैसे आगे आने वाला भारत होगा, इस पे चर्चा करिए। और थोड़े सांसदों की भी छटनी बीच बीच में होती रहनी चाहिए। अगर कोई सांसद इस तरीके का गवारू बयान दे दे कि डॉलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी जेब में रुपए होते हैं डॉलर नहीं। अबे भाई थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स पड़ी होती। आज जो भारत बाहर से तेल खरीदता है उसमें डॉलर जाते हैं, और जब डॉलर की वैल्यू बढ़ती है तो तेल महंगा मिलता है। तेल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी, उससे घर की चीजें भी महंगी होंगी। थोड़ा बहुत तो दिमाग रख लेते। हम पे डॉलर का फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम अंतरराष्ट्रीय बाजार से कुछ भी नहीं खरीदते, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा डॉलर का। लेकिन हम तो मैक्सिमम चीजें, चिप, इलेक्ट्रॉनिक्स, तमाम चीजें बाहर से खरीद रहे हैं, तो हम पे फर्क पड़ता है। अब आप सोचिए जहां $1 में किसी जमाने में 1 किलो गेहूं नहीं आता होगा, आज आ जाएगा। तो हमारी चीजें सस्ती जा रही है बाहर। तुम लेकिन बेहुदेपनी की बात करोगे कि मुझे इकोनॉमिक्स से क्या मतलब है और मुझे देश की संसद में क्या हो रहा है इससे क्या मतलब है। मत कह देना, मत कह देना। बिना पढ़े लिखे लोग राजनीति कर सकते हैं और हम यहाँ पढ़ लिख के राजनीति पे बोल भी नहीं सकते। हलवा समझाया क्या, दाना लेके लपक लोगे। सवाल पे आ जाओ। देखो भाई 10 पारियों का औसत 58 है, उसकी सर्वाधिक पारी को निकाल दिया जाए तो औसत 54 हो जाता है। तो मैं ये कह रहा था कि इन पारियों का जो औसत है उसमें सम है वो 0 आ रहा है लास्ट में। और अगर 9 पारियों का 9 चौक 36 6 आ रहा है तो आपको लगता है कि जो भी 9 की पारी सर्वाधिक है वो 4 है उसका यूनिट। मैंने क्या किया, 10 पारियों का सम में से 9 पारियों का सम घटा दिया। अरे घटा सकते हैं कि नहीं, बोलो ना, बोलते नहीं हो। ऐसे यूनिट डिजिट पे तमाम सवाल आए। अब देखो इसमें क्या पंगा है जरा देखना। अब आपको सवाल तो सेम ऐसे करेंगे नहीं भैया, यहाँ 11 संख्या है और यहाँ 6 तो ये नहीं और 6 ये नहीं 12 है, और आपसे छठी पूछ रही क्योंकि छठी डबल है। तो मैंने कहा कि अगर इन 12 संख्याओं के सम में से 6 सत्ते 42 2, क्योंकि यूनिट डिजिट सबका अलग है, 6 पंजे 30 0, अगर इन 12 संख्याओं के सम में से मैं इन 11 संख्याओं का सम 1 घटा दूं तो जो बचेगा वही छठी संख्या का अंतिम अंक होगा 61। ये सवाल बहुत आसान थे, मेरी बात सुनना, ये सवाल बहुत आसान थे। इनके तमाम ट्रिक हम बताते हैं, लेकिन अगर पेपर में आप यूनिट डिजिट से करते हैं आपको इनका दिमाग नहीं थकता, पता ही नहीं चलता कि मैंने 4 सवाल किए भी। अगर कोई सवाल यूनिट डिजिट से हो रहा है तो मैं अपने दिमाग को थकाऊंगा क्यों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जरूरत है क्या थकाने की? नहीं। चलिए प्रॉफिट लॉस का गजब सा सवाल, ये एक दो और सवाल देख लेते हैं मल्टीपल, क्योंकि हम अल्ट्रा कैल्सी की बात कर रहे हैं कि हम अल्ट्रा कैल्सी चीजें सिखा रहे हैं आपको। अगर आपको यही सेम चीज अल्ट्रा कैल्सी में बहुत कुछ है, मैंने अभी अल्ट्रा कैल्सी बैच YouTube पे पढ़ाया था, उसके बाद और 20 25 100 चीजें नहीं खोज दी है। अगर आप सिर्फ अल्ट्रा कैल्सी सीखना चाहते हो, सिर्फ ट्रिक सीखना चाहते हो, तो आप मुझसे इस बैच में पढ़ सकते हो, कैलकुलेशन अल्ट्रा कैल्सी बैच। और अगर आप कंप्लीट मैथ्स के साथ ये सब ट्रिक सीखना चाहते हो, आपने मैथ्स कहीं से नहीं पढ़ा है, तो आप इस बैच से सीख सकते हो। दोनों ही बैचों की फीस उन बच्चों के लिए जिनके मां बाप नहीं है ₹0, ₹0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये सवाल आया तो मुझे मालूम है कि जब से हमने अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक्स पढ़ाई है तब से सब अब अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक्स सीखो। तो मैं देख रहा था कि एक शिक्षक साहब है इस सवाल को कर रहे थे कि सभी पूर्णांक जिनमें 13 से पूरी तरह विभाजित उनका औसत बताओ। तो कह रहे थे 13 का मल्टीपल चेक कर लो और 4 ऑप्शन में करने भी लग रहे हैं भाई साहब, लेकिन सीख कितना बता दोगे? हम उससे एक स्टेप आगे निकल जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं अगर आपने संख्याएं 300 और 450 के बीच में ली है और उनका औसत निकाला है तो औसत उससे बाहर थोड़ी चला जाएगा, वो उसके बीच में ही तो रहेगा। और इसमें केवल एक ही संख्या थी जो 300 और 450 के बीच में थी, नहीं चेक करना था 13 का मल्टीपल। इसकी भैंस को भोपाल ले जाओ, मजा आया कि नहीं? समझे? तो ये सवाल एसएससी ने इसलिए पूछा कि भैया देखो और आंसर निकाल दो, कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं सोचना है। लेकिन आप सोच रहे हो, क्यों सोच रहे हो? भगवान मालिक है, गॉड इज द ऑनर। हमेशा हमारा एक डायलॉग था, गॉड इज द ऑनर, नथिंग एल्स। इससे बेहतर तरीका इस सवाल को करने का नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये सवाल था भाई, ये सवाल पूछा गया एसएससी सीजीएल प्री 2025 में। ये कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर की भुजाएं 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक समबाहु त्रिभुजाकार आधार वाला एक पिरामिड को 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के ऊपर रख दिया है। आ गया होगा आराम से, क्योंकि 10 सेंटीमीटर की भुजाएं और लगभग ऊंचाई भी 10 ही है, बहुत ज्यादा नहीं है कोई। तो मैं ये कह रहा था अगर इन दोनों का कुल आयतन पूछ रहा है तो मुझे पता है घन का 10 की क्यूब होता है। और अगर मैं उसकी बात करूं तो वो लेस देन 10 की क्यूब ही होगा, यानी उत्तर 2000 से छोटा होगा। और आप सोचो इतनी दुख की बात है कि एक ही ऑप्शन भी था। ये मैं अप्रोक्सीमेशन पे क्यों फोर्स कर रहा हूं बार-बार, अपनी समझ में मेरी बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इससे ना तो दिमाग थकेगा ना वक्त जाएगा, आप सीधे उत्तर बता दोगे। एसएससी का पेपर बनाने वाला बंदा पागल नहीं है, उसने जानबूझ के इतनी दूर ऑप्शन डाले कि बच्चा इस सवाल को करेगा। आप बताओ ना कि जब आप पिरामिड का निकालोगे भी तो आप क्या करोगे? आप 1/3 करोगे। उसके बाद आप √3/4 आधार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाओगे 10 का स्क्वायर। उसके बाद आप ऊंचाई लोगे 14, यही करोगे। आप पागल हो रहे हो? मैंने इसमें भी कुछ नहीं किया। मैंने कहा कि यार ये 3 पंजे 15 5 बार काट दूंगा,
काट दूंगा, इसको 2 मान के 2 दूनी 4 कर दूंगा, इसको 2 से फिर 2 बार काट दूंगा, तो भी देख रहा हूं 10 100 दूनी 200, ये 1200 ही आ रहा है, 1200 के आसपास एक ही ऑप्शन है, दैट इज बी। तो अप्रोक्सीमेशन सीखना बहुत जरूरी है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग कि आप अप्रोक्सीमेशन सीखें। अप्रोक्सीमेशन कहां लगेगा, देखते ही कैसे पता चलेगा, जहां ऑप्शन दूरी पे होंगे, बहुत दूर पे, बहुत दूर पे अंदाजा लगा लेंगे हम, ये उसी का घर है, अगर घर बहुत दूर दूर पे बने हो, 1-2 जोड़ी कपड़े तो उसके छत पे सूख रहे होंगे, जिनकी पहचान हमें होगी, देखते ही समझ जाएंगे रिया का घर है।